कि आदिवासी समाज को बचाना है तो पार्टियों की गुलामी मत करो, समाज की बात करो। अभी हम लोग खतियान दिखा सकते हैं, देखो 50 लाख हम लोग का है और जैन का 44, तो इसी को तुमको पास करना होगा। कौन क्या क्या नाम बोल रहा है उन लोग का विचार करते रहना, हम लोग का पहले फरियाओ इसको, तो वो इस पर बहाना नहीं बना सकेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा, नहीं तो ढकेल के 24 का शुरू में कराएंगे, माने जब तक नहीं दोगे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ओंडो मिस्टर सबिन को जोहार। हमारा कहना यही है कि हम लोग आदिवासी समाज को इस समय सरना धर्म कोड लेना होगा, क्योंकि हम लोग प्रकृति पूजक हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं हैं। लेकिन सरना धर्म कोड नहीं ले पाएंगे, जल्दी नहीं ले पाएंगे, तो हमारे लोग धर्मों में विभक्त हो जाएंगे और धर्म में बट गए माने हमारा बोंगा बुरू भी बदल जाएगा, पूजा पाठ बदल जाएगा, पर्व त्योहार बदल जाएगा, हमारा जो रीति रिवाज है, शादी श्राद्ध छठियारी आदि सब चेंज हो जाएगा। तो इसको हर हाल में बचाना है, लेकिन बचाने के लिए एक बड़ा एकता बनाना होगा और समग्र आदिवासी एकता, क्योंकि समग्र आदिवासी जो करीब 15 करोड़ देश में है, अधिकांश लोग अभी भी प्रकृति पूजक हैं, तो उनको ये धर्म कोड नहीं मिलेगा तो लोग हिंदू मुसलमान ईसाई सब बन जाएंगे और हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसके लिए मेरा यही अनुभव है इस खूंटी में और आपके मुंडा दिसुम में कि आप लोग भी अनेक पार्टियों में बटे हुए हो, संगठनों में बटे हुए हो, गांवों में बटे हुए हो, तो एकजुटता बनाना कठिन है। लेकिन उसी प्रकार हम लोग संथाल समाज में 7 राज्य में अभी कोशिश करके कुछ एकता बनाए, लेकिन वहां भी सब पार्टी है। बाबूलाल मरांडी एक तरफ है तो हेमंत सोरेन एक तरफ है ना, दोनों संताल है, एक दूसरे को ढूंढ रहा है। तो सभी आदिवासी समाज में ऐसा है। लेकिन मुझे लगता है सरना धर्म कोड हमको एकजुट कर सकता है। पार्टी अपनी जगह पर रहे लेकिन धर्म बचाना है, तो इस लक्ष्य को लेकर यदि हम लोग जोर शोर से काम करेंगे तो जरूर ये मिलेगा, जल्दी मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि बड़ी एकता की जरूरत है, और बड़ी एकता का मतलब संताल, मुंडा, उरांव हो, भूमिज, खड़िया, सबको एक होना होगा। तो खूंटी क्षेत्र में इस समय 8 नवंबर 2023 को हम लोग रांची मोराबादी मैदान में एक बड़ा सरना धर्म कोड जनसभा किए, जिसमें सरना धर्म स्वतः समिति का आप लोग शामिल हुए और आप लोग भी हम लोग को 5 नवंबर 2023 में तपकरा में बुलाए, हम लोग शामिल हुए। और अभी आज कुछ समय पहले मथुरा जी ने ठीक कहा, आज 5वीं बार हम लोग एक प्रकार से मिल रहे हैं। और हमारा मकसद यही है, मुंडा दिसम का मुंडा लोग कैसे एकजुट होगा, उसमें हम भी साथ दें, उन लोग भी हमको साथ दे, क्योंकि अकेले संताल के लिए सरना धर्म नहीं है, मुंडा के लिए भी अकेले नहीं है, सबके लिए है। एक प्रकार से हम लोग एक ऐसी नाव में बैठे हैं जो छेदा हुआ है, तो मुंडा भी डूबेगा, संताल भी डूबेगा, सब। तो इसके लिए इस समय मेरे पास एक ही रणनीति दिखता है कि सरना धर्म स्वतः समिति को बाकी मुंडा समाज को जोड़ने के काम में आगे रहना है, तब बाकी लोग भी धीरे धीरे आएंगे, लेकिन आपको आगे रहना पड़ेगा। दूसरा, आपके बीच में भी किसी को एक नेता बनना चाहिए। बिना नेता का, बिना इंजन का गाड़ी नहीं चलता है, और बिना इंजन वाला गाड़ी तो चलेगा ही नहीं। तो अभी आपके स्वतः समिति में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मथुरा कांडीर जी आपके नेता हैं, जिसको आप लोग मान के चल रहे हो, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि उनके साथ जो बातचीत विचार होता है, सहयोग होता है। तो हम प्रैक्टिकल 1-2 बात करना चाहते हैं, ज्यादा भाषण अभी नहीं देंगे। तो संताल समाज में आदिवासी सेंगेल अभियान और सलखन मुर्मू 7 प्रदेश में हम लोग काफी लोगों को जोड़े हैं, जबकि बहुत लोग अभी भी बाकी है, चूंकि समाज बहुत बड़ा है ना। लेकिन तब भी मोराबादी मैदान में हम लोग 50,000 1 लाख आदमी जुटाए
आप लोग मिले और थोड़ा बढ़ गए, तो पूरे खूंटी क्षेत्र में मुंडा समाज तक ये चिंता को पहुंचाना होगा कि सरना धर्म कोड हर हाल में लेना होगा। तो इस काम के लिए मैं अपनी तरफ से सरना धर्म स्वतः समिति को उत्तरदायी मानता हूं कि आपको एक काम को आगे बढ़ाना है, और हमारी तरफ से मथुरा कांडीर जी को आपके एक अगुआ के रूप में मानेंगे, क्योंकि आप लोग को भी मानना चाहिए। आप लोग किसी को अपना नेता नहीं मानिएगा तो हम लोग किसको मानेंगे? फिर हम लोग को भी आप लोग नहीं मानिएगा तो आप लोग किसको मानिएगा? मतलब अपने अपने क्षेत्र में भी नेता होना चाहिए और बृहद क्षेत्र में भी कोई नेता होना चाहिए, और सही नेता भी होना चाहिए। माताल वाला होगा तो नहीं काम होगा, और वही सवाल करता रहेगा, जवाब नहीं होगा तो नेता कैसे? तो ये एक बात हुआ। दूसरी बात, एकता के साथ आंदोलन भी करना होगा, नहीं तो बहुत भीड़ जमा लिया और कोई आंदोलन नहीं है तो सरकार नहीं देती है, सरकार का गला दबाना पड़ेगा। तो हम लोग प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के दे दिए कि 2023 के भीतर सरना धर्म कोड दो, नहीं तो हम लोग भारत बंद करेंगे। 30 दिसंबर को रेल रोड चक्का जाम करेंगे देश भर में, और उसके आगे भी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। माननीय यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हम वहां भी जाएंगे, क्योंकि ये जो सरना धर्म कोड का मामला है, ये संविधान के मौलिक या फंडामेंटल राइट का मामला है। और 2011 की जनगणना में चूंकि हम लोग 50 लाख के लगभग आदिवासी लोग जो प्रकृति पूजक है, सरना धर्म लिखाया एनी अदर कॉलम में, जबकि जैन धर्म वाला लिखाया 44 लाख, तो हम उससे भी ज्यादा हैं। उसको मान्यता मिला हुआ है, हमको क्यों नहीं देगा? तो हमारे पास ये तर्क है कि वो 44 को दिए हो, हमको नहीं क्यों दोगे 50 लाख को? और नहीं तो सबका हटाओ मान्यता, हमारे साथ अन्याय क्यों करोगे? और ये संविधान के अनुच्छेद 25 में मौलिक अधिकार भी है। और यदि बड़ी एकता, बड़ी ताकत के साथ हम एकता भी दिखाएंगे, आंदोलन भी करेंगे, साझेदारी करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, तो मुझे लगता है ये काम संभव होगा। नहीं होने का सवाल नहीं है। जैसे 3-3.5 लाख आदिवासी खूंटी जिला में है और ज्यादातर सरना वाले हैं, उतना आदमी खूंटी में आ जाएगा किसी कारण से भी, लेकिन हम लोग साथ देने का वायदा करें, काम करें, तो वो भी साथ देगा। लेकिन चूंकि हम लोग बहुत पार्टियों में बिखरे हुए हैं, बहुत संगठनों में, बहुत गांवों में, अभी तो बहुत धर्मों में भी, तो उसी बीच में से रास्ता निकालना होगा। और अंतिम बात कि हमारे ऊपर भी लोगों का शंका संदेह बना रहता है, अरे सलखन जी ये बीजेपी वाला है। हम साफ बोलना चाहते हैं, हाँ हम बीजेपी से 2 बार एमपी थे, लेकिन हम बीजेपी का तब भी काम नहीं किए। हम संताली भाषा को आंदोलन करके जिताए, वो बीजेपी का एजेंडा नहीं था। डोमिसाइल आरक्षण आंदोलन किए, हम तब भी बीजेपी एमपी थे। बीजेपी की यहाँ सरकार बाबूलाल मरांडी की थी, कई बार बंदी किया और आंदोलन किया। हम बीजेपी में रहते हुए सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू का डाक टिकट जारी कराए। तो सरना धर्म कोड का भी हम भाषण पार्लियामेंट में दिए और जो कुछ कर सकते थे। अभी हम बीजेपी में भी नहीं है, किसी में नहीं है, और हमने प्रण लिया है कि अभी कोई पार्टी का काम नहीं करेंगे, समाज का करेंगे। और आप लोग भी मान लो किसी पार्टी में थे या अभी भी हो, क्योंकि देश में वोट होता है तो देना पड़ता है ना जी। तो इसलिए वोट देना या किसी पार्टी का साथ देना या नेता का, वो गलत या पाप नहीं है, लेकिन देने के बाद हम लोग को बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। सब पार्टी को हम लोग वोट दिया, भारत देश आजाद हो गए 75 साल हो गया। 75 साल में ज्यादा समय कांग्रेस, फिर बीजेपी आ गया देश में। 1951 तक जनगणना तक आदिवासी का कॉलम कोड था। 51 के बाद उस कॉलम कोड को कांग्रेस सरकार हटा दिया। अब बीजेपी सरकार जोर जबरदस्ती हम लोग को हिंदू का ठप्पा लगाना चाहती है। तो कांग्रेस भी हमारा जो था अधिकार और जनगणना में स्थान, उसको हटाया, और बीजेपी अभी सरना देना नहीं चाहती है, बोलती है हिंदू बन जाओ। तो दोनों ही पार्टी एक प्रकार से आदिवासी का भला का काम नहीं कर रहा है, 75 साल में नहीं किया।
23 साल हो गया झारखंड बने, सब पार्टी का लोग सरकार चलाया, अभी तक स्थानीय नीति नहीं बनाया, आरक्षण नीति नहीं है, नियोजन आदिवासी समाज को बचाना है, एसपीटी कानून लागू नहीं हो रहा है, की गुलामी मत करो, पढ़े लिखे बच्चों समाज की बात नहीं कर रहा है। अभी कुर्मी महतो को सब पार्टी का नेता लोग साइन कर दिया 2018 में, ये लोग को आदिवासी बनाओ, तो सब पार्टी सब नेता तो हम लोग का गला घोट रहा है। तो इसलिए इस समय पार्टी और वोट को बचाने के बदले आदिवासी समाज को बचाना जरूरी है, और इसके लिए एक नई सोच के साथ, नई सोच यही है कि आदिवासी समाज को बचाना है तो पार्टियों की गुलामी मत करो, समाज की बात करो, और हंसा बसा जाति धर्म रोजगार बचाने के लिए एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा। तो हमारा इतना ही कहना है कि हम आप लोग को साथ देना चाहते हैं, आप लोग हम लोग को साथ दीजिए और सतो समिति को आगे बढ़ाइए। मथुरा कांडीर को नेता के रूप में हम लोग की तरफ से समर्थन है, और हम लोग मिल के पूरा खूंटी या मुंडा दिशों में और मीटिंग सीटिंग करेंगे। जो लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं विभिन्न कारणों से, उनको भी जोड़ने का कोशिश करेंगे। और आप लोग को भी जरूरत पड़ने पर भाई संताल परगना या बंगाल या उड़ीसा भी कभी कभी जाना पड़ेगा कि नहीं, मुंडा लोग भी संताल के साथ है, दिखाना पड़ता है। नहीं तो हमको भी बोलता है, हम लोग को तो बहुत सवाल का जवाब देना पड़ता है, ये सरना धर्म कोड क्या है, ये तो संताल लोग का नहीं है, मुंडा उरांव का है। सरना सब, हम लोग सरना को जाहिर थान बोलते हैं, तो बोलता है मुंडा उरांव वाला आप ला दिए धर्म। ओ बंगाल का संताल लोग बोलता है हम लोग का सरी धर्म, सरना धर्म नहीं सरी धर्म। हम उन लोग को बोले अरे मुंडा उरांव का भी मान लिया है, तो मुंडा उरांव तो हम ही लोग का भाई है ना, जिसको ज्यादा लोग पसंद कर रहा है उसी नाम को हम लोग लेंगे। जैसे अभी भी हम लोग के बीच में बहुत फर्क है, कोई आदिवासी धर्म बोल रहा है, अभी हम लोग खतियान दिखा सकते हैं, देखो 50 लाख धर्म और जैन का 44, तो इसी को तुमको 50 लाख लोग, कौन क्या क्या नाम बोल रहा है, हम लोग का विचार करते रहना। हम लोग का पहले ये जो फरियाओ इसको, तो वो इस पर बहाना नहीं बना सके। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस के रिकॉर्ड में 2011 का जनगणना में कि 50 लाख के लगभग आदिवासी लोग सरना लिखा है। वो लोग कौन है? प्रकृति पूजक आदिवासी लोग है। तो हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, फिर कोई नया नाम लेंगे तो रिकॉर्ड में तो नहीं रहेगा ना। अभी हम लोग खतियान दिखा सकते हैं, देखो 50 लाख हम लोग का है और जैन का 44, तो इसी को तुमको पास करना होगा। कौन क्या क्या नाम बोल रहा है उन लोग का विचार करते रहना। हम लोग का पहले फरियाओ इसको, तो वो इस पर बहाना नहीं बना सकेगा। तो ऐसी रणनीति के साथ हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुंडा हो, उरांव, संताल, खड़िया, भूमिज इत्यादि नहीं मिलेंगे, नहीं जुटाएंगे तो ये लड़ाई अधूरा रहेगा। तो मैं इससे और ज़्यादा क्या बोलूं, आप लोगों से हम यही उम्मीद करेंगे, आप लोग के हमारी बातों के कहने के बाद रिस्पांस के रूप में, कि हमने अपने समझ से, चूँकि आप लोग का काम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सरना धर्म सतो समिति को मुंडा समाज को जोड़ने का दायित्व तो लेना चाहिए। बाकी को भी जोड़ने की कोशिश जारी रखनी है, और आपके बीच में कोई एक आदमी को तो इंजन रखना ही चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग? तो मथुरा जी मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक उसी प्रकार आप लोग को भी हम लोग को सपोर्ट करना होगा कि सेंगेल अभियान देश में ये काम चालू कर रहा है, चला रहा है, तो आपका भी समर्थन रहे। और झालखंड मुर्मू को भी यदि आपको लगता है भाई इसका खोपड़ी थोड़ा ठीक लग रहा है, बाकी तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो आपका भी समर्थन मिलना चाहिए, ताकि हम बोल सकेंगे नहीं मुंडा लोगों के बीच में भाई पूरा रोशनी तो नहीं फैला सके हम लोग, लेकिन मोमबत्ती जला दिए हैं, धीरे धीरे मोमबत्ती और फैलेगा, तो इसका असर पड़ता है। दूसरा कि हम लोग अभी 2023 को टारगेट रखे हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है 2024, तो हम लोग का ये आंदोलन पूरा गर्म हो जाएगा, तो पॉलिटिकल पार्टी लोग सरना धर्म कोड को चुनाव का मुद्दा बना सकता है। बीजेपी बोलेगा दे दो, इन लोग का तो वोट का मामला बन सकता है, या कांग्रेस भी बोलेगा हम लोग नहीं पिछड़ेंगे, तो दोनों बोलने लगेगा तो फिर मामला पार्लियामेंट में आ जाएगा। तो इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाना होगा, जैसे बहुत राज्यों में, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पॉलिटिकल इश्यू बना, 24 का शुरू में कराएंगे, जब तक नहीं दोगे। अभी देश में
जाति जनगणना एक पॉलिटिकल इशू बन रहा है कि ओबीसी और बाकी जातियों का भी जनगणना एसटी एससी की तरह होना चाहिए। तो सरना धर्म कोड भी बन रहा है धीरे धीरे। कुछ कांग्रेसी नेता, कुछ बीजेपी, आखिर असेंबली में तो सब हाथ उठाया ना जी कि आदिवासी को अलग धर्म कोड देना होगा। तो और ज्यादा जोर से हम लोग करेंगे तो हमको ऐसा लगता है 2023 में इन लोग कुछ ना कुछ सोचेगा, नहीं तो ढकेल के 24 का शुरू में कराएंगे, माने जब तक नहीं दोगे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके लिए हम लोग को अभी एकता के साथ आंदोलन, तो हमारा तो आप लोगों से प्रार्थना है कि 30 दिसंबर भारत बंद, रेल रोड चक्का जाम, कितना होगा नहीं होगा, बहुत ज्यादा लोग बोलना शुरू करेंगे तो हो सकता है भारत सरकार बोलेगा जाम मत करवाने दो, बुला लो, ये लोग से बात करेंगे। जब संख्या बहुत हो जाएगा तो उसका तो सीआईडी है ना जी, और रिपोर्ट ले लेता है। बाप रे बाप, इतना आदमी करेगा तो देश का नुकसान होगा। हम लोग भी बोलेंगे हम लोग नुकसान नहीं चाहते हैं, हम लोग को कोड दे दो, तो वो लोग भी बात करेगा। लेकिन हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब प्लेट लेके बोलेंगे दे दो इसमें धर्म कोड, तो प्लेट में तो भीख ना मिलेगा जी, धर्म नहीं मिलेगा। तो धर्म लेने के लिए एकता भी चाहिए, आंदोलन भी चाहिए, और सही नेता, नीति, रणनीति, संगठन, कार्य योजना, टारगेट, इस सब चीज को विचार करके पुष्ट करना पड़ता है। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। और आज शुरू में हम लोग 2 मिनट ये भी किए कि आज संविधान दिवस है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पास हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये संविधान क्या है? उसमें न्याय की बात है, आजादी की बात है, और समानता की बात है, बंधुत्व की बात है। तो हम लोग को ही संविधान कानून का लाभ नहीं मिल रहा है, लिखा सब कुछ है लेकिन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को आज की तारीख में एक शपथ लेना है मन से कि हम संविधान को समझेंगे और उसको पालन करेंगे, उसको लागू करेंगे, कराएंगे। तो यही संविधान दिवस का उद्देश्य है। तो चलिए, हमारी तरफ से ही कुछ बातें हैं और आप लोग इसी काम को कर रहे हैं, लेकिन मिलके करेंगे, मजबूती से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे तो समाज जागेगा। और ऐसे ही जो शीर्ष में हम लोग नेता हैं, चाहे पार्टी, इवन पार्टी के नेताओं से भी मेरा अपील है, ये पार्टी सब गलत नहीं है। कोई ना कोई पार्टी में, भारत देश में संविधान का व्यवस्था ऐसा है, आपको रहना पड़ता है। लेकिन पार्टियों में बिहारी, बंगाली, उड़िया भी है, लेकिन उन लोग अपना समाज का काम कर रहे हैं। हम लोग पार्टी में है, समाज के बदले दिक्कू का काम कर रहे हैं, फर्क यही है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में तो आदिवासी भाई कई बार मुख्यमंत्री बन रहा है, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस समय बृहद एकता आंदोलन के लिए पार्टी और वोट से ज्यादा समाज को बचाने का संकल्प लेना होगा और एकता के साथ आंदोलन में भी भागीदारी बनना होगा। जोहर।